हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो इस वीडियो में हम आज अपना जावा कोर्स को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे। ये बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ होगा। लाइक एक बेसिक और एक एडवांस। एडवांस में हम उप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बेसिक में हम क्लियर करेंगे अपना जो भी आपका ये कोड होगा, इनपुट आउटपुट वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, all about your patterns and methods functions। मेथड्स और फंक्शन मेथड्स तो मैं आपको एडवांस वाले में जो कि उप्स के कॉन्सेप्ट में ये आएगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगी। एंड बेसिकली आपको स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरे, 2D एरे, स्ट्रिंग जैसी चीज़ों को मैं यहाँ क्लियर करती चली जाऊंगी। सो बेसिकली जावा को जानने के लिए जितनी भी फंडामेंटल होंगी वो मैं सारी की सारी सिखाने की कोशिश करूंगी शुरुआत के वीडियो में, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बाकी के जो भी हमारा जो जावा एडवांस के तरफ जाएगा तो आपको कोई भी छोटी सी भी क्वेरीज या डाउट नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को मैं क्लियर करते जाऊंगी। जो इंसान जो भी स्टूडेंट पहले से सी और C++ या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीखे हैं, वो भी उन्हें भी इस वीडियो में लेक्चर में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, वो आसानी से जावा को सीख सकते हैं। तो सी, अगर हमें रियल लाइफ में किसी व्यक्ति से या फिर किसी इंसान से बात करनी होती है तो हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं जो कि हम एक लैंग्वेज के माध्यम से देते हैं। सो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और हो सकता है मैं इंग्लिश में भी बात करूं। सो और हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब हमें किसी कंप्यूटर या मोबाइल या फिर किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से काम करवाना होता है तो हम किसी हिंदी या इंग्लिश या कोई भी अदर कंट्रीज के लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हैं। इसकी और कंप्यूटर कभी इंग्लिश हिंदी कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक मशीन लैंग्वेज है। और ये ये जो है कि आपका ये हमेशा बाइनरी नंबर्स को या बाइनरी लैंग्वेज को ये समझता है। तो हम तो वो चीज़ को जब हम समझाने की कोशिश करते कभी कंप्यूटर को कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो हम तो वो इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश या ऑब्वियसली इंग्लिश में दे रहे होते हैं, बट वो कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर अवेलेबल होता है जो कि हमें हेल्प करता है। मेरे सारे लैंग्वेजेस जो भी हम जिस लैंग्वेज में उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, उस सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको क्लियर आउट करता है बाइनरी कंपाइलर से। मतलब वो कंपाइलर कंप्यूटर को बाइनरी में कन्वर्ट करके सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है और हमें जो इंस्ट्रक्शन जो हमने इनपुट डाला हुआ था जिस आउटपुट के लिए, वो कंप्यूटर हमें या फोन हमें वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं कि आप अब कहोगे कि ये बाइनरी नंबर क्या होता है। तो बाइनरी नंबर एक जीरो और ये वन का कॉम्बिनेशन है जो कि कंप्यूटर और सिर्फ समझ सकते हैं वन और जीरो, जीरो और वन। इसके अलावा वो किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज को नहीं समझ सकता है। तो अब आप पूछोगे कि ये जीरो वन क्या है, बाइनरी क्या है। तो या सो और हम बाइनरी ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो यार, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो कंप्यूटर या कोई भी अदर फोन डिवाइस जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होता है जो कि एक इनपुट प्रोड्यूस करता है, जो कि अब वो बिजली से चलते हैं। जब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हमारी इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कंप्यूटर में जा रही है तो हम उसे वन से इंट्रोड्यूस करते हैं। बट जब वही इंस्ट्रक्शन जो वही चार्जिंग पॉइंट है वो कंप्यूटर में नहीं जा पाती है तो वो क्या होता है, जीरो। तो ऑब्वियसली ये जीरो और वन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से आप जैसे रियल लाइफ में आप समझ सकते हैं। इट्स रिप्रेजेंटिंग वन और इट्स दिस रिप्रेजेंटिंग आर जीरो। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई वोल्टेज जो है, जो कोई या कोई जो डिवाइस है वो हाई वोल्टेज पे वर्क कर रही है तो उसे हम वन से डिनोट कर सकते हैं। एंड जो वोल्टेज है वो लो है या कम है तो उसे हम कुछ जीरो से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपको ये क्लियर आउट कर पाए कि बाइनरी ही क्यों कंप्यूटर समझता है। सी, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम वो
कंप्यूटर को 0 और 1 के थ्रू उसे इंस्ट्रक्शन या समझा सकते हैं। बट आप कहोगे कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर हमें कोई एडिशन करना हो तो क्या हम उस एडिशन को 0 और 1 में करेंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड ये हमसे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास, हम कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ यूज़ करते हैं ताकि वो हमें ह्यूमन से ज़्यादा टाइम लेस करके कोई भी आंसर्स या आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो मैं कहूँगी आपसे कि यहाँ आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसके यूज से हम इन सब सारी चीज़ों को समझ सकते हैं या कंप्यूटर को समझा सकते हैं। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज में हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं जावा को। तो हम जावा के लिए वर्क करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है, एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितनी और क्यों और कहाँ से इसकी जो भी लॉन्चिंग हुई, ये किसने किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को देख सकते हैं एंड उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको इस आगे वाली आने वीडियोस जो आएंगी उनमें आपको ये सारी चीजें समझने में आसानी हो। और ये हिस्ट्री, जावा की हिस्ट्री भी जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप जब पढ़ रहे हैं तो किसी भी चीज़ के फादर और हिस्ट्री जाननी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इस कोड में जो हम हाई लेवल लैंग्वेज सीख रहे होंगे वो होगी जावा, और इसको जावा को लिखने में हमें यूज़ करना पड़ता है कोड्स। तो कोड्स में हम क्या करेंगे कि आप कहोगे कि कोड्स लिखूंगी तो उसे कंपाइल कहाँ करूंगी, तो या जो कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो या जावा को इंट्रोड्यूस करने के लिए या कोडिंग को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में एक कंपाइलर आता है जो कि कंप्यूटर को बताता है उसको 0 1 और 1 और 0 में कन्वर्ट करके। तो यस, कंपाइलर आपको जावा, जैसे हम लोग इस वीडियो में जावा कंप्लीट करने वाले हैं, तो उस जावा का जो भी कंपाइलर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास काफ़ी सारी ऑनलाइन कंपाइलर्स भी अवेलेबल है जहाँ के आप कोड लिख सकते हैं और वहाँ कंपाइल कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, तो ये थी आपकी इंस्ट्रक्शंस इंट्रोड्यूसिंग। सो और उसी कंपाइलर के थ्रू जो भी जावा है या कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो जावा के लैंग्वेज को समझ पाती है। तो अब हम यहीं से शुरू करते हैं जावा। और आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस और कमेंट में आप अपने सजेशंस डाल सकते हैं, जो भी डाउट्स वगैरह हो। So let's see the what is a Java. Java is a popular language. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन कंपनी या आईटी सेक्टर के जितने भी कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर लैंग्वेज है एक तरीके से। तो व्हाई वी आर यूजिंग जावा, जावा इतना पॉपुलर है तो कुछ तो होगा। यस, वी आर यूजिंग वेरी हाई टेक्नोलॉजी in present, which is mobile laptops, स्मार्ट वॉच हो गए, स्मार्ट फ्रिज, लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इस चीज़ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यस, ये सारी पॉसिबल हो पाई है इस जावा के वजह से। विद द हेल्प ऑफ जावा इट इज़ यूज टू डेवलप मोबाइल एप्स, web apps, desktop apps, games, and much more. See, तो ये हमें पता चल गया कि जावा है क्या, या हमसे कोई क्वेश्चन पूछते कि व्हाट इज जावा। जावा इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलपिंग प्रोसेस या डेवलप ऑफ मोबाइल एप्स, वेब एप्स, डेस्कटॉप एप्स, गेम्स एंड वेरी वेरी मच मोर थिंग्स। सी, लेट्स सी द एग्जाम्पल। इसके मतलब इसका सिंटैक्स
कंपाइलर के थ्रू आपको बताते हैं कि या इट्स 0 और 1, इस तरीके से। मतलब एक कंपाइलर एक कन्वर्टिंग प्रोसेस है जिसमें जहाँ पे आपके लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंपाइलर कंप्यूटर को बताता है उसके लैंग्वेज में, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं, मतलब जैसे जावा का प्रोग्राम होगा और वो इनपुट मैंने कंपाइलर को प्रोवाइड किया और वो आउटपुट देगा आपको मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, मतलब जो भी सोर्स कोड होगा एंड ऑल, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल्स ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम। लेट्स सी, हम अपने घर में सबको मैगी और पास्ता ऑब्वियसली खाते हैं, मैगी तो सबकी फेवरेट होती है, लाइक राइट। सो एल्गोरिथम समझते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि हम उसको उठते हैं और वहां जाते हैं बनाने के लिए। तो लेट्स सी द इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज या अदर इंग्लिश लैंग्वेज विच इज स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, उस take a raw pasta and masala and the water, ठीक है। हम उसके मतलब जो भी रॉ पार्ट होते हैं, जो भी कच्चा सामान होता है, उस चीज को इकट्ठा करते हैं ना उस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हम टर्न ऑन द स्टोव। हम अपने स्टोव को ओपन करते हैं, मतलब जो भी गैस चूल्हा जो भी होता है स्टोव को ओपन करते हैं। फोर्थ होता है पुट द वेसल ऑन द स्टोव। उसके बाद हम कोई बर्तन को वहां रखते हैं, फिर ऐड द वाटर एंड add pasta and their masala to the vessel, ठीक है। देन 6 नंबर क्या होता है, while pasta is uncooked to do boil, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे आपका लूप सॉरी कंट्रोल स्टेटमेंट काम करता है, वाइल आगे मैं जब वीडियो को कंटिन्यू करूंगी तो बताऊंगी कि वाइल और डू का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। अगर पास्ता कुक्ड हो गया होगा तो वो ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब टर्न ऑफ द स्टोव। बट अगर अनकुक्ड होगा तो डू बॉयल, ठीक है। 7 नंबर होगा हमारा टर्न ऑफ द स्टोव, और उसके बाद होगा सर्व 8 पॉइंट, और उसके बाद एग्जिट, वहां से हम वहां से एग्जिट हो जाएंगे, राइट। तो ये था हमारा रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम समझते हैं इस चीज को फ्लो चार्ट से, यानी इसको हम जावा के लैंग्वेज में प्रोशोदो कोड भी कहते हैं, जहां हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 नंबर्स को लिया, या हम किसी भी एक दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक फ्लो चार्ट के लिए हमको किसी नंबर को ऐड करना है, ठीक है, तो उस फ्लो चार्ट से हम उसको काम करते हैं। तो उस चीज के लिए हम लेंगे, आपको 2 इनपुट लेंगे, ऐड करने के लिए 2 इनपुट चाहिए, इनपुट लाइक 3 4 1 2 4 2, like right there the third step is calculate the sum। एक हम वेरिएबल पुट करेंगे जिसका नाम सम होगा, और उसके इज इन इक्वल में हम अपने जो भी नंबर्स होंगे उस चीज को हम वहां पुट करेंगे, जो कि नंबर 1 और 3 है। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 और 2 कुछ भी। देन हम प्रिंट करेंगे सम, जो हमारा सम होगा वो वेरिएबल होगा जो यहाँ पे आया होगा, एंड इसके बाद एग्जिट हो जाएगा। देयर द फ्लो चार्ट इज दिस, इज ये हमारा आपका एल्गोरिथम था सेकेंड एग्जाम्पल का, एंड दिस इज द फ्लो चार्ट, ठीक है। हमने हम फ्लो चार्ट के लिए भी कुछ रूल्स होती हैं। स्टार्ट के लिए ये सर्कल का यूज किया जाता है, उसके बाद ये रेक्टेंगल का जो भी यूज किया जाता है, उसमें हम जब कोई इनपुट को डाल रहे होते हैं उस चीज के लिए, तो हमको जब किसी चीज को मतलब प्रिंट करने के लिए जब एक इनपुट देना होता है तो हम इस रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं, बट जो भी है प्रिंट करने के लिए इस चीज को हम यूज करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। एंड देन में हमारा एक एंड भी जो होता है वो या एग्जिट हो या एंड हो, वो स्टार्ट के सर्कल की तरह ही इसका एंड होता है, ठीक है। सो जो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जानेंगे कि उसके डेटा टाइप्स और जो भी वेरिएबल्स हैं, इनपुट आउटपुट कैसे होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इतनी सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।